है एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ। देखिए फ्रेंड, ये आपका पॉलिटी का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, डेली टेलीग्राम चैनल पे 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है, तो आप भाग लीजिए। ये होता है रात 8 बजे, डेली होता है। आप भाग लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 53, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? बात करें संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, ये आपका अनुच्छेद हो गया 108 में चर्चा है। और इसको जो बुलाता है ये आपका राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 54, उड़ीसा का पूर्व की राजधानी कहाँ थी? ये आपका कटक थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 55, उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? ये आपका राज्यसभा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 56, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? ये आपका था नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 57, राज्य सरकार का सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है? ये आपका हो जाएगा बिक्री कर। और निगम कर जो है ये आपका केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का। ठीक है। 58, भारत के संविधान निर्माताओं में निम्न में से कौन सा लक्ष्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद हटाने का प्रक्रिया लिया गया है। तो इसमें हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रक्रिया, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 59, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निश्चय तत्वों के अंतर्गत शामिल है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक को लिया गया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट 60, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई है? ये आपका 22 22 भाषा है। बात करें मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? उसमें थी आपका 14। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये आपका राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ये आपका हो जाएगा 65 वर्ष। कार्यकाल का बात करें, कार्यकाल तो ये आपका होता है 6 ईयर्स, 6 साल का होता है। जो पहले पूर्ण हो जाए 65 वर्ष या 6 साल का होता है। ठीक है। 63, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? ये आपका जो है एंग्लो इंडियन का, जो कि अनुच्छेद 331 में, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? राज्यों के गवर्नर अपने आचरण के प्रति राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का उपबंध करता है कि उपबंध 159 में इसकी शपथ का वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? यह आपका जाति पे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत में संसद के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की आरक्षण नीति विस्तारित किया गया और भारत के आरक्षण जाति के आधार पर ही किया गया। ठीक है। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कोई भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? बात करें धन विधेयक का चर्चा किसमें है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं। कोई विधेयक जब लोकसभा में पास हो जाता है तब वह धन विधेयक कहलाता है। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष। 67, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? भारत के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री बनने का जो न्यूनतम आयु है आपका कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है। 68, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये आपका 6 साल का होता है, 6 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन के सभी सदस्य अपना वोट देकर उपराष्ट्रपति करते हैं, यानी ऊपरी सदन और निचली सदन। संसद में आ जाता है आपका राज्यसभा और आपका लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? पूछ रहा है कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ये आपका हो जाएगा आपका विधान परिषद, क्योंकि सभी स्टेट में तो विधान परिषद नहीं है, या क्योंकि ये आपका भारत में सिर्फ 6 राज्यों में द्विसदनात्मक संरचना है। जैसे हो गया अपना बिहार,
आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4 विधान परिषद। नेक्स्ट 71, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ये आपका नरगिस थी। नरगिस का बात करें तो ये नरगिस दत्त का जन्म कोलकाता में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री आपका नरगिस दत्त थी। ठीक है, नेक्स्ट 72, बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम के आदि पर निषेध है। तो इसका सही आंसर जो अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला 73, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? ये पिछला सेट में भी आया हुआ था। ये आपका संविधान सभा में भारत के जनता के प्रतिनिधि ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 74, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 356। ठीक है, नेक्स्ट 75, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? ये आपका 12 है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ये आपका 1956 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था, और इस समिति का जो रिपोर्ट आया था ये आपका 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान रूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके बाद यह ध्वज आधिकारिक रूप से प्रभुत्व संपन्न भारत की राष्ट्रीय ध्वज बन गया, और तब से अब तक ध्वज भारतीय गणतंत्र राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है। तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 4, 22 जुलाई 1947। 79, उस राज्य का नाम बताएं जहां पर भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ये आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिसका जन्म बिहार में सिवान जिला, बिहार में सिवान जिला जो कि जीरादेई नामक एक गांव में हुआ था। वह 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक, यानी 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, अगला 80, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चुनाव आयोग। अगला 81, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ये आपका खाद्य एवं कृषि में मंत्री थे। और रक्षा मंत्री का बात करें तो ये आपका बलदेव सिंह थे। और विदेश मामले का राष्ट्रमंत्री ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वित्त मंत्री का बात करें तो ये आपका लियाकत अली थे। ठीक है, और गृह मंत्री का बात करें तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 82, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये आपका भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ये आपका हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, 83 का 2 हो जाएगा। 84, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? ये आपका 22 अध्याय है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपका 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है, 22 अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? ये आपका 2005 ईस्वी हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की गई है। ये आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा। 87 आर्टिया कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन का तात्पर्य है कि सूचना पाने का अधिकार भारत में यह सन 2005 ईस्वी में आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2005। 86 88 है उसके बाद। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका स्पीकर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? ये आपका राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्ष आपका स्पीकर करता है। ठीक है, 89 भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? ये आपका राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल का बात करें तो ये आपका 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक रहा। ठीक है, जो कि अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इन्हें देश रत्न के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, अगला,
किस संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन। अगला, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है या आपको उपराष्ट्रपति को देते हैं? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्त आयु कितना है? ये आपका 65 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला, 93, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री पूछ रहा है, ये आपका वल्लभ भाई पटेल थे। अगला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन योग्यता आवश्यक नहीं है? ये आपका लोकसभा का सदस्य अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अगला, शारदा अधिनियम संबंधित है, ये आपका बाल विवाह से है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 96, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपका हो जाएगा या विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97, सरकार के संसदीय रूप से राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 98, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 98, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसका मुख्य उद्देश्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। नेक्स्ट, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और अपने अभ्यास करने के लिए दंडित है, ये आपका अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है। अगला 100, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का कार्रवाई चला सकते हैं? ये आपका हो जाएगा संसद का कोई भी सदन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? इंदिरा गांधी राज्यसभा का सदस्य थी जब वह पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 77 तक लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रही है। भारत के प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि? भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं होते, क्योंकि मुख्यमंत्री को उसे राज्य के विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ती है। तो राज्य के विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकते, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उस राज्य के विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपका जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपका अनंत श्यानम अयंकर, ये आपका उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अगला 104, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। अगला 105, उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? ये आपका राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है। अगला, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, ये हो जाए आपका राज्य विधायिका, ठीक है। 107, निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। नहीं, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसको नियुक्त नहीं किया जाता है। लोकपाल का नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है? भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन एक पंचशील सिद्धांत भी है जो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का हिस्सा है। पंचशील का मतलब मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांतों, जिन्हें हम पंचशील कहते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंचशील। अगला, यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे। ये हो जाएगा आपका ए राजा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 110, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे 1964 से अपने निधन तक इस पद पर आसीन थे। वे 16 वर्ष और 286 दिन तक इस पद पर रहे। इसके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1951, 57 और 1962 के आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1964 तक। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? अभी आपका 7 से बढ़कर 8 हो गया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, ठीक है। अगला, इस व्यक्ति में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों पर जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड कायम किया था? रामविलास, शरद पवार, इंदिरा, अर्जुन। इसमें से सही सभी जो जितना भी ऑप्शन है गलत है। इसका सही आंसर जो है आपका प्रीतम मुंडे हो जाएगा। ये आपका स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का पुत्री प्रीतम मुंडे ने भारतीय चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड कायम किया था। उन्होंने अक्टूबर 2014 में लोकसभा चुनाव के इतिहास में लगभग 7 लाख मतों के अंतर से महाराष्ट्र के स्थित बीड सीट से सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, ठीक है। इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है, इसको काट के बना लीजिए, प्रीतम मुंडे। 113, पृथक पंचायती राज का मंत्रालय गठन कब हुआ था? ये आपका 27 मई 2004 को, और सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4, 2004 ईस्वी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।